हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के हम अपने भूगोल प्रश्नोत्तरी में, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या कोई भी टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपीएसएससी पेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मैं भूगोल प्रश्नोत्तरी 25 लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सभी क्वेश्चनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समायोजित किया है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अपना क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर का क्विज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने ये है, प्रश्न पहला कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी यानी भारत में वो कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करता है। ये आपके सामने ऑप्शन है: ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी केरला और डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक क्या है, भारत में सबसे अधिक उत्पादन कॉफ़ी का करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मिनट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि भारत में दूध उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है। यानी भारत में वह ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। यानी दूध उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा या अग्रणीय सबसे आगे रहने वाला राज्य कौन है। आपके सामने ऑप्शन है: पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी यहाँ है महाराष्ट्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है कि भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। तो आपके सामने ऑप्शन है: असम, ए, बी गोवा, सी उड़ीसा और डी केरला। तो हीराकुंड बांध जो है वो आपका पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। तो उड़ीसा में हीराकुंड बांध पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है कि गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? गिरनार की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है भारत के। आपके सामने ऑप्शन है: ए असम, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी गुजरात। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी गुजरात। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपकी गुजरात में। गिरनार गुजरात याद रखिएगा कि गिरनार की पहाड़ियाँ जो है वो गुजरात में पड़ती हैं। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर। अहमदाबाद कई लोग कहते हैं, लेकिन अहमदाबाद गलत है। गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी है और यहीं गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। आपके सामने ऑप्शन है: ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो भारत में सबसे बड़ा तटीय राज्य और सबसे लंबा कौन है? गुजरात का है। गुजरात का जो तट है वो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। यानी भारत में चंदन की लकड़ी जो है वो कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में। आपके सामने ऑप्शन है: असम, कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल। तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है आपका कर्नाटक। अभी हमने देखा कि कर्नाटक काफ़ी के लिए भी इम्पोर्टेंट था। तो याद रखिएगा कि काफ़ी और चंदन के उत्पादन में कर्नाटक जो है काफ़ी आगे है, यानी अग्रणी है। क्या है? अग्रणी है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। यानी सूरत जो गुजरात का एक शहर है, वो कहाँ है, किस नदी के तट पर स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है: ए नर्मदा, बी सोन नदी, सी तापी नदी और डी कावेरी नदी। तो देखिए, सूरत जो है वो सूरत बसा है तापी नदी के किनारे। एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज करने दीजिए। अब सही है। तो जो सूरत है वो तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो आपके सामने है: ए ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर, बी ऑप्शन है इंद्रावती नदी पर, सी ऑप्शन है कावेरी नदी पर और डी है स्वर्ण नदी पर। तो हुंडरू जलप्रपात की बात करेंगे दोस्तों, तो हुंडरू जलप्रपात आपकी
कावेरी नदी पे स्थित है। यानी हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? कावेरी नदी पर। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा, ए नर्मदा नदी, बी तापी नदी, सी इंद्रावती नदी, डी चंबल नदी। तो जो धुआंधार जलप्रपात है वो आपका हो जाएगा ये आपका ए नर्मदा नदी पर। ठीक है, आपका जो ए है नर्मदा नदी इस पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन ए है सिमसा जलप्रपात, बी जुग जलप्रपात, सी हुंडरू जलप्रपात और डी धुआंधार जलप्रपात। तो भारत में सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात की जाए तो जोग जलप्रपात जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए नर्मदा नदी, बी कृष्णा नदी, सी कावेरी नदी, डी गोदावरी नदी। तो आपका जो शिव समुद्रम होगा वो होगा कावेरी नदी पे। ठीक है, कावेरी नदी पे समुद्रम जलप्रपात स्थित है। इससे पहले हमने एक और जलप्रपात को देखा था, बताइए कमेंट में कौन था कावेरी नदी पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है कि ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? तो ग्रीनविच रेखा ए ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश पे है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 180 डिग्री पश्चिमी अक्षांश है, या 0 डिग्री देशांतर है। तो ग्रीनविच रेखा जो होती है दोस्तों वो समय का निर्धारण करती है, इतना आप लोग याद रखिएगा। टाइम जोन का निर्धारण ग्रीनविच रेखा करती है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पर है। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं ग्रीनविच रेखा को। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन करने वाला राज्य आपका कौन है? आपके सामने ऑप्शन है, ए गुजरात, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु और डी उड़ीसा। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करने वाले राज्य में गुजरात का नाम पहले आता है, तो जाहिर सी बात है गुजरात ही होगा। तो सबसे बड़ा भारत का नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि कारगिल युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन ए है बाघा बॉर्डर, बी टाइगर हिल लद्दाख, सी गेटवे ऑफ इंडिया और डी शिमला माल रोड। तो कारगिल युद्ध जो स्मारक है दोस्तों वो आपका टाइगर हिल इसमें लद्दाख में है। ठीक है, टाइगर हिल लद्दाख में। तो कारगिल युद्ध स्मारक आप याद रखिएगा कि टाइगर हिल लद्दाख में है, यानी लद्दाख में है आपका। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि पाक जल संधि किन देशों को जोड़ती है? तो आपके सामने ऑप्शन है भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका और भारत नेपाल। तो पाक जल संधि की अगर जो बात करेंगे तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ती है। तो ये पाक जल संधि लिखा है तो आप भारत पाकिस्तान मत टिक करिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, इन्हीं दोनों देशों को जोड़ती है। जैसे ये है और ये है श्रीलंका, यही है। ठीक है, इसके द्वारा जोड़ा जाता है इनको। प्रश्न संख्या सॉरी दोस्तों, लग रहा है प्रिंट गलती हुआ है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 16 में होगा कि भारत की कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है? यानी कौन सी नदी भारत मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है? आपके सामने ये है ताप्ती नदी, चंबल नदी, सी गंगा नदी, डी नर्मदा नदी। तो अगर जो मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की जो है जीवन रेखा नदी वो है नर्मदा। यानी नर्मदा को हम लोग क्या करते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन लाइफ लाइन कहते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कहते हैं। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 17 कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल है? आपके सामने ऑप्शन है रायसेन, दानापुर, गोमुख, बिंद। तो बेतवा नदी की बात करेंगे और इसके उद्गम की बात करेंगे तो रायसेन है, रायसेन जिला से ये क्या होती है, बेतवा नदी निकलती है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है कंचनजंगा, बी धूपगढ़, सी केटू, महेंद्रगिरी। तो सतपुड़ा की बात करेंगे तो धूपगढ़ जो है इसका सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19, दक्कन का पठार कौन से राज्य में स्थित है? देखिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा।
आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो दक्कन की पठार की जब भी बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का नाम आएगा, क्योंकि दक्कन के पठार में सर्वाधिक दालों का उत्पादन ही होता है, तो मध्य प्रदेश इसका एक बढ़िया स्रोत है। तो दक्कन का पठार यानी मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? आपके सामने ऑप्शन है भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना और चंबल परियोजना। तो जो सॉरी दोस्तों, गांधी सागर परियोजना है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोसी परियोजना, यानी गांधी सागर बांध जो है वो कोसी परियोजना का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल की अगर जो बात करेंगे तो राजस्थान होगा, और जनसंख्या की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश होगा। यानी राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत का एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। तो भारत का जो अगर जो केसर की बात आएगी सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर हम चले जाएंगे, यानी भारत का एकमात्र जम्मू कश्मीर ही राज्य है जो केसर उत्पादन करता है बढ़िया क्वालिटी का। और क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 8 नवंबर, 3 जून, 5 दिसंबर, 10 जून। तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है आपका 5 दिसंबर को, याद रखिएगा। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? यानी बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है कर्मनाशा नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दामोदर नदी। तो बंगाल का जो शोक नाम आएगा तो दामोदर नदी सीधे हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, दामोदर नदी और घाघरा नदी। तो असम का शोक कहा जाता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।